काम टालने की आदत, जिसे हम प्रायः प्रोक्रास्टिनेशन के नाम से जानते हैं, जीवन में एक आम समस्या है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें महत्वपूर्ण कार्यों से दूर कर देती है और हमें तात्कालिक सुखों में उलझा देती है। जब हम किसी कार्य को करने की बजाय उसे कल पर टालने का निर्णय लेते हैं, तो हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। यह एक चक्रवात की तरह है जो हमारी मेहनत और उत्पादकता को कमजोर कर देता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार देरी करता रहा। वह न केवल अपने सपनों से भागता रहा, बल्कि अपने परिवार और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता रहा। उसकी यह आदत न केवल उसके लिए, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी समस्याएं पैदा कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपनी काम टालने की आदत को पराजित करने का संकल्प लिया और एक नई शुरुआत की। उसकी यात्रा हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्रिय रह सकते हैं और अपने आलस्य को हराकर एक सफल जीवन जी सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव का नाम था आनंदपुर, जहां के लोग अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी, खेत लहलहा रहे थे और किसान अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन एक युवक, अर्जुन, जिसने जीवन को अपनी गति से जीने की आदत बना ली थी, अपनी आलसी प्रवृत्तियों के कारण सबकी नजरों में गिर गया था। अर्जुन को हमेशा अपने कामों को टालने का बहाना मिल जाता था। उसका दिन सूरज निकलने के साथ ही बिस्तर में बीतता और शाम होते होते वह अपने आसपास की दुनिया को केवल नजरअंदाज करता। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन सफल हो और गांव का सबसे बड़ा किसान बने, लेकिन उसके आलस्य ने उसे इस सपने से दूर कर दिया था। उसकी मां, जो दिन भर खेतों में काम करती थी, अर्जुन को हर बार समझाती कि आलस्य छोड़कर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन का ध्यान हमेशा अपने आराम पर होता था। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे आलस्य के कारण हमारा परिवार संकट में है। तुम खेतों में क्यों नहीं जाते? तुम्हारे मित्र तुम्हारी मेहनत की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। तुम क्यों पीछे रहना चाहते हो? लेकिन अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि मैं कल से काम करूंगा, आज का दिन तो सोने का है। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अर्जुन के आलस्य के कारण उसके खेत बंजर हो गए और उसका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। गांव में सब उसे आलसी समझने लगे थे। एक दिन गांव में एक संत बाबा रामदास आए। वह अपनी गहरी बुद्धिमानी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने उन्हें सुनने के लिए एकत्रित होना शुरू किया। अर्जुन भी भीड़ में था, लेकिन वह सुनने के बजाय सोने की कोशिश कर रहा था। बाबा रामदास ने सभा में कहा, आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हारी क्षमताओं को खत्म कर देता है और तुम्हें असफलता की ओर ले जाता है। इस बात ने अर्जुन को जागरूक किया। उसने सोचा, क्या सच में मैं आलसी हूं? फिर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन आलस्य तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इसे हराना होगा। बाबा रामदास ने अर्जुन को एक यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 महीने की यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, लेकिन तुम्हें अपने आलस्य को हराना होगा। अर्जुन ने यात्रा के लिए तैयार होना शुरू किया। उसने अपना सामान तैयार किया और बाबा रामदास से आशीर्वाद लिया। यात्रा का पहला दिन बहुत कठिन था। उसे दूर दूर चलना था और कई गांवों से होकर गुजरना था। यात्रा के दौरान अर्जुन ने कई लोगों से मिला, जिन्होंने अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां सुनाई। उसने देखा कि हर व्यक्ति मेहनत और संघर्ष के बिना सफल नहीं हो सकता। अर्जुन की यात्रा में कई कठिनाइयां आईं। एक दिन उसे एक पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ी, जो बहुत मुश्किल थी। उसने सोचा, अगर मैं यहां बैठा रहूंगा तो मैं कभी नहीं चढ़ पाऊंगा। यह विचार उसे उठने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने अपने आलस्य को पराजित किया और चढ़ाई की। उसने वहां एक पुराने व्यक्ति से मुलाकात की, जिसने उसे बताया, सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है। जो लोग अपने आलस्य पर काबू पाते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने अपनी यात्रा के दौरान कई नए अनुभव प्राप्त किए।
उसने कठिनाइयों का सामना किया और अपने आलस्य को पराजित किया। हर एक दिन वह और अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। यात्रा के अंत तक वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और मेहनती बन गया था। जब अर्जुन ने अपने गांव की ओर लौटना शुरू किया तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी मां ने उसे देखकर खुशी मनाई और पूछा, तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि आलस्य केवल एक मानसिक स्थिति है। जब हम इसे पराजित करने का संकल्प लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव लौटकर अपने खेतों पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से फसलें उगाईं और जल्द ही गांव का सबसे सफल किसान बन गया। गांव के लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे और उन्होंने भी मेहनत करने का संकल्प लिया। अर्जुन ने आलस्य को अपने जीवन से निकाल दिया और सफलता की ओर बढ़ने लगा। समय बीतने के साथ अर्जुन ने अपने खेतों से काफी धन अर्जित किया, लेकिन अब उसकी समस्या यह थी कि वह अपने व्यवसाय को और कैसे बढ़ाए। उसने सोचा कि वह एक बड़ी फसल उगाने की योजना बनाएगा, लेकिन वह फिर से अपने आलस्य के कारण थोड़ा डगमगाने लगा। एक दिन उसकी मां ने उसे कहा, तुम्हें अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा। अगर तुम आलस्य में वापस चले गए तो तुम सब कुछ खो दोगे। अर्जुन ने अपनी मां की बात को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, अगर मैं अपने आलस्य को फिर से मौका दूंगा तो सब कुछ खो दूंगा। उसने अपनी मेहनत को फिर से शुरू किया और अपने खेतों में काम करने लगा। अर्जुन ने यह भी देखा कि उसके गांव में कई अन्य किसान हैं जो उसकी सफलता से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने आलस्य को दूर किया और मेहनत करना शुरू किया। अर्जुन ने गांव के सभी किसानों को एक साथ लाने का निर्णय लिया। उसने एक बैठक आयोजित की और सभी को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सभी सफल हो सकते हैं। किसानों ने उसकी बातों को सुना और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी फसलों को और बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से तकनीक और सुझाव साझा किए। किसान एक दूसरे की मदद करने लगे और उनके खेतों में तेजी से विकास होने लगा। अर्जुन ने अपने आलस्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और वह अब एक सफल और प्रेरणादायक नेता बन गया। गांव के लोग अब उसे एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। अर्जुन ने अपने आलस्य को छोड़कर अपने गांव के विकास के लिए बहुत काम किया। अर्जुन ने अब अपने गांव को विकसित करने का संकल्प लिया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। इस निर्णय ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई। गांव के लोग अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो गए। अर्जुन ने शिक्षा की महत्वता को समझा और गांव के बच्चों के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत की। उसने शिक्षकों की भर्ती की और बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। बच्चे अब मेहनती बन रहे थे और वे अपने भविष्य के लिए नई आकांक्षाएं देख रहे थे। अर्जुन ने यह भी देखा कि गांव के लोग अब अपने व्यवसायों में और बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया और गांव में ज्ञान का संचार करने लगे। गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और अपनी फसलें बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाने लगे। लेकिन हर कहानी में एक अंतिम चुनौती होती है। गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने कई फसलों को बर्बाद कर दिया। सभी किसान चिंतित थे और उनके चेहरे पर निराशा थी। अर्जुन ने इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। उसने सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से शुरू करेंगे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। गांव के लोग अर्जुन की बात सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने अपने खेतों को फिर से तैयार किया और नए सिरे से काम करने लगे। अर्जुन ने सभी किसानों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और फिर से फसल उगाने के लिए जुट गए। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपने खेतों में अच्छी फसल उगाई और गांव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। गांव के लोग अब और अधिक मेहनती बन गए थे। उन्होंने सीखा था कि आलस्य के बावजूद अगर वे एकजुट होकर काम करें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव के विकास के लिए कई सामाजिक कार्यक्रम भी शुरू किए। उसने गांव में स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किए। गांव के लोग
अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने आलस्य को छोड़कर एक नई दिशा में काम करना शुरू किया। अर्जुन ने अब गांव के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। बच्चों ने भी अर्जुन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। गांव की नई पीढ़ी अब अपने भविष्य के लिए जागरूक हो गई थी। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने आलस्य को पराजित किया और अपने गांव को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव के लोग अब उसकी बातों को सुनते थे और मेहनत करने का संकल्प लेते थे। अर्जुन ने यह साबित किया कि अगर हम आलस्य को पराजित करें और मेहनत करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य केवल एक मानसिक स्थिति है। अगर हम इसे हराने का संकल्प लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अर्जुन की यात्रा ने उसे न केवल आलस्य से मुक्त किया, बल्कि उसे एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बना दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।